हेलो बच्चों, देखिए अब आप लोग का 10th क्लास का मैथ का क्लासेस चलेगा और बहुपद पढ़ाया जा चुका है, क्लास में ही पढ़ाया जा चुका है। तो अब नया चैप्टर आपका द्विघात समीकरण है, उन्हीं की चर्चा हम करेंगे। तो पहले देखिए आपने इसके पहले 9th में रैखिक समीकरण पढ़ा होगा, उसमें परिभाषा बताई गई होगी कि अगर px एक रैखिक बहुपद हो, रैखिक बहुपद का मतलब x पर जो उच्चतम घात हो वो कितनी हो, 1 हो। जैसे px अगर एक रैखिक बहुपद हो तो px बराबर 0 को क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहा जाता है। जैसे x + 3 तो ये रैखिक बहुपद हो गया, अगर बराबर 0 लगा दें या बराबर कोई संख्या लिख दें तो ये रैखिक समीकरण हो गया। जैसे आपका 2x + 5 = 0, 7x - 3 = 9 इक्वल टू कुछ होना चाहिए, चाहे 9 हो, 0 हो, 7 हो, 3। तो ये आपका क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण। हमको यहाँ रैखिक समीकरण के बारे में ही चर्चा करनी है। रैखिक समीकरण में एक चीज आपको यही बताया गया होगा, जैसे मान लीजिए समीकरण में x = -3 रख दें, इस समीकरण में x = -3 रख दें तो आ जाएगा -3 + 3 बराबर क्या आ जाएगा, 0 कट जाएगा, 0 बराबर 0, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो चूंकि x बराबर -3 रखने पर यह समीकरण संतुष्ट हो गया, इसलिए x बराबर -3 इस समीकरण का एक हल कहलाएगा। इसका एक नया नाम है मूल भी कहते हैं, मूल कहिए या क्या बोलिए, हल बोलिए, रूट्स या सॉल्यूशन है। अब हम द्विघात समीकरण की बात करें। रैखिक समीकरण है तो उसके एक मूल होंगे, और अगर रैखिक समीकरण होगा तो उसके कितने मूल होंगे, कितने हल होंगे, एक होंगे। अब आते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण में क्या होता है, px कोई द्विघात बहुपद हो, px कोई द्विघात बहुपद हो तो px बराबर 0 क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। px क्या है, द्विघात बहुपद। जैसे आपका x² + 5x + 7 6 = 0, x² - 3x + 4 = 0, x² 3x² + 9x - 2 = 0। तो ये सब क्या कराएंगे, द्विघात समीकरण कहलाएगा। ये 0 हटा दिया जाए तो बहुपद हो जाएगा, बराबर 0 लगा है तो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, जहां a, b और c, a क्या है, x² का होगा, b क्या है, x का होगा, और c आपका होता है अचर। abc जो होता है वो वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या होती है, वो करने में भी हो सकती है, बटे भी हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, धनात्मक हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक सवाल आपको देकर दिया जाए, जैसे कहा जाए कि 3x² - 7x + 6 = 0, तो आप देखेंगे कि a के स्थान पे क्या लिखा हुआ, 3, b के स्थान पे कितना लिखा हुआ, -7, और c के स्थान पे क्या लिखा हुआ, 6 आया। a के स्थान पे 3, b के स्थान पे -6 7 और c के स्थान पे क्या हो जाएगा, 6। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए लिखा है x² + x - 2 = 0, तो a के स्थान पे क्या लिखा हुआ, 1, b के स्थान पे 1 और c के स्थान पे अचर पद है मान। ये बात ध्यान रखिएगा, a होता है x² के आगे जो लिखा होता है वो x², b होता है x का गुणा और c होता है अचर। याद रखिएगा, द्विघात समीकरण का व्यापक स्वरूप होता है, मानक रूप होता है, क्या होता है, ax² + bx + c। अब जैसे मान लीजिए आपका ये द्विघात समीकरण है x² + 3x - 4 = 0। ध्यान से देखिए, ये आपका द्विघात समीकरण है। अगर देखा जाए कि पता करना हो, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसके दो हल प्राप्त होंगे, दो मूल प्राप्त होंगे। बहुपद में शून्य कहा जाता है, पर समीकरण में वही मान को क्या कहते हैं, मूल कहते हैं, रूट्स। तो आपसे कहा जाए कि क्या x बराबर 2
इस समीकरण का हल है कि नहीं? क्या x बराबर 2 इस समीकरण का हल है कि नहीं? तो कैसे करेंगे? आप इस समीकरण में x बराबर 2 रखिए और दोनों पक्ष अगर बराबर हो जाते हैं तब ये समीकरण का हल होगा। ऐसे लिखेंगे समीकरण में x बराबर क्या रखने पर 2 रखने पर 2 रखिए तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 यश के स्थान पे 2 रखेंगे 3 गुणे 2 माइनस 4 बराबर तो 4 प्लस 6 माइनस 4 इक्वल टू 0। माइनस 4 से प्लस 4 कट गया 6 बराबर 0। देखिए दोनों पक्ष बराबर नहीं आए इसलिए x बराबर 2 समीकरण का हल नहीं है। x बराबर 2 समीकरण का हल क्या है? नहीं है। अगर कहा जाए पता करो x बराबर 4 इस समीकरण का हल है कि नहीं? x बराबर 4 इस समीकरण का हल है कि नहीं? x बराबर माइनस इस समीकरण का हल है कि नहीं? ध्यान दीजिए -4 इस समीकरण का हल है कि नहीं? तो आप देखते हैं क्या लिखेंगे? उपरोक्त समीकरण में x बराबर -4 रखेंगे तो क्या जाएगा? -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 -4 इक्वल माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 माइनस प्लस माइनस इसका एक घात है 4 3 12 -4। अब देखेंगे समान चीज जोड़ ली। बहुत सारे चीज होते हैं तो समान चीज जोड़ लेते हैं। धन को जोड़ के धन लिख देते हैं, ऋण को जोड़ के ऋण लिख देते हैं। देखो यहाँ ये ऋण है ये ऋण है तो 12 4 16 16 माइनस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 कट गया 0 बराबर 0। दोनों पक्ष बराबर आ गए तो इसलिए क्या लिखा जाएगा? x बराबर -4 समीकरण का हल है। हल भी कह सकते हैं या कह सकते हैं समीकरण का एक मूल है। द्विघात समीकरण की बात अगर करें तो द्विघात समीकरण में 2 हल होते हैं। क्योंकि अधिकतम घात कितनी होती है? अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। तो इसके कितने हल संभव हैं? 2 या 2 मूल इसके निकलते हैं। एक मूल को कहते हैं अल्फा और दूसरे मूल को क्या कहते हैं? बीटा। ये आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब आता है किसी भी द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है या इसके मूल कैसे निकाले जाते हैं। तो द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका होगा, पहली विधि होती है इसको कहते हैं गुणनखंड विधि। एक विधि से ये होता है गुणनखंड विधि। दूसरी विधि होती है सूत्र विधि, फार्मूला विधि। तीसरी विधि होती है इसको कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। ये 3 विधियां हैं इसका उपयोग है। गुणनखंड विधि से आप कर सकते हैं, सूत्र विधि से इसका हल निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग बना के इसका हल निकाल सकते हैं। हल मतलब इसका मूल निकाल सकते हैं। इसका मूल आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। समझ में आ गई? अब आगे बात करते हैं। अब पहले हम जो विधि पढ़ाने जा रहे हैं वो गुणनखंड विधि है। पहली विधि है गुणनखंड विधि। हमने आपको पहले भी चर्चा किया था कि त्रिपदी वाला जो व्यंजक होता है उसको हल कर लीजिए, उसको जानने हल करने गुणनखंड करने का तरीका जान लीजिएगा। तो मान लीजिए कि आपको गुणनखंड विधि से हल करना है। पहले 2 पदी का सवाल है। मान लीजिए x² - 4 इक्वल टू, इसको हल करना है। क्या हल करना है? x² - 4 बराबर इसका हमको हल करना। हल मतलब मूल्य। हल करने का मतलब होता है कि चर राशि में जो चर राशि का मान बताना। तो आप इसको हल करेंगे तो क्या जाएगा? x² बराबर 4 तो x बराबर क्या जाएगा? इसको लिखते हैं प्लस माइनस अंडर रूट। तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। तो इस समीकरण का हल क्या हो जाएगा? +2 माइनस। इसी तरीके से अगर मैंने ऐसे लिखा है 9x² - 64 बराबर, इसका हल निकालने के लिए कहा जाए तो हो जाएगा 9x² बराबर कितना हो जाएगा? 64। तो x² कितना हो जाएगा? 64/।
9। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 64/9। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 64 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3। तो इस समीकरण का जो हल होगा 4/3 और -4/3 दो माना ही है। ये दूसरा तरीका ही आपको बताया आ गया। अब इसी तरीके से सवाल 2 बनी की बात कर रहे हैं, 3 बनी की बात नहीं कर रहे हैं, पहले 2 बनी की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है x² + 9 = इसका हल निकालना हो तो x² = क्या हो जाएगा -9 +9 कोई करो x = ± अंडर रूट माइनस। और ध्यान दीजिएगा करनी के अंदर माइनस आ रहा है, कोई संख्या है उस संख्या के आगे क्या लिखा है माइनस आ रहा है। तो इस समीकरण का कोई भी हल माइनस का वर्गमूल नहीं निकलता, ये काल्पनिक संख्या का है। तो लिखेंगे हल संभव नहीं। आ रहा था बात बोलिए, हल संभव नहीं। अगर करने के अंदर माइनस पता आ रहा है, माइनस कोई संख्या है लिखी है, अकेले माइनस लिखा है, उसमें संख्या माइनस लिखी है, ऋणात्मक संख्या लिखी है, तो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है, ये काल्पनिक संख्या होती है, यानी हल संभव लिखेंगे हल संभव नहीं। करने के अंदर माइनस आना था, ऐसी कंडीशन निकल। इसको आप देखिए अभी सवाल को दूसरे तरीके से लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए x² - 4 तो आप a² - b² वाला फार्मूला लगा तो x का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। a² - b² क्या होता है a + b a - b आया। अब देखो दोनों ब्रैकेट का गुणा 0 है, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का। देखिएगा दो संख्याएं हैं और दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो इसका मतलब या तो a 0 होगा या क्या होगा b 0, या तो a 0 होगा या क्या होगा b 0। तो चूंकि दोनों ब्रैकेट का गुणा इस ब्रैकेट x + 2 और इस ब्रैकेट x - 2 का गुणा क्या 0 है, तो या तो ये संख्या 0 होगी या तो ये संख्या 0 होगी। तो इसे लिखेंगे यदि x + 2 = 0 तो x = कितना आ जाएगा -2, और यदि x - 2 = 0 तो x = क्या हो जाएगा 2। तो इस समीकरण का हल क्या हो जाएगा -2 2। ये उत्तर, ये 2 पदी का गुणनफल है। अब कल जो चर्चा करेंगे वो त्रिपदी का गुणनफल करके करेंगे। आज फिलहाल इतना ही करिए। अगर आप 2 पदी वाला सवाल आपके किताब में कहीं होगा तो उसको जरूर हल करिएगा। कल से त्रिपदी का गुणनफल करके बताएंगे, तो आगे की चर्चा कल होगी।